लोग कहते हैं क्या दिया कांग्रेस ने, तो सब देशवासियों को और आपके चैनल द्वारा सबसे बता देना चाहता हूँ, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, हुए शहीद लहू को लुटा दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने, वतन की खाक को दुल्हन बना दिया हमने। हरे गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू, हरे गुल से आती है मेरे लहू की खुशबू। अब भी पूछते हो क्या दिया हमने? कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी का चश्मा है, आम जनता है, आम जनता ये रायबरेली का चश्मा है। सुन लीजिए, एक बात है, लेकिन भाजपा तो कहती है 70 साल में बस गड्ढे खोड़े हैं कांग्रेस ने। आज रायबरेली में जो भी है सब कांग्रेस की वजह से है। गड्ढे तो उन्होंने खोदे हैं। बाईपास रिंग रोड बन रही है, आज तक बन नहीं पाई, बजट पूरा रोक दिया गया, गड्ढे लोगों कर रहे हैं। ये वैक्सीन वाला का मामला था जो 52 करोड़ का चंदा भी ले लिया, उसके बाद वैक्सीन कैसी लगा दी? लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। ये मोदी जी से सवाल है हमारा, ये बताइए कैसे कर दिया आपने? और वो इंडिया की कोर्ट ने नहीं, यूके की कोर्ट ने खुलासा किया है, वहां इस कंपनी ने जाके एक्सेप्ट किया कि लोगों को हार्ट अटैक आ सकते हैं। तो इससे ज्यादा क्या करेंगे बताइए? लोगों की नसों में जहर भर दिया भाई। मंगलसूत्र मांगे प्रधानमंत्री का छीन जाएगा। वैक्सीन ने न जाने कितनों के मंगलसूत्र छीन लिए, न जाने कितनों को मंगलसूत्र तक पहुंचने ही नहीं दिया। मंगलसूत्र 52 करोड़ रुपए के लिए देश की जनता को उसने मतलब बलि का बकरा बना दिया है, जहर का इंजेक्शन देकर। ये मूर्ख प्रधानमंत्री देश का। और लेकिन एक बात बताइए, आखिरी आपसे सवाल लेंगे आप लोगों से। एक बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं अगर इन लोगों की सरकार आ जाती है कांग्रेस की, तो हिंदू बहनें की मंगलसूत्र छीन जाएगी। हिंदू बहनें की नहीं, केवल हिंदू बहनें नहीं पहनती मंगलसूत्र। मंगलसूत्र हिंदू मुसलमान सभी बहनें पहनती है। और ये वैक्सीन जो है, जो जहरीली वैक्सीन लगी है, ये वैक्सीन न जाने कितनों के मंगलसूत्र छीन चुकी है, और आगे न जाने मतलब न जाने कितने लोगों को मंगलसूत्र तक पहुंचने नहीं दिया, और आगे क्या करेगी इसका बताइए आप। अच्छा एक बात बताइए, आइए इधर, क्या देख रहे हैं आप? और 24 में क्या होगा? 24 में राहुल प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, सीधा प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। गोदी मीडिया ना बनावे अलग की बात है। प्रधानमंत्री कह रहे 400 पार, मोदी गारंटी चल रही है। बताया तो भाई साहब ने बताया तो कि 4,000 का सिलेंडर हो जाएगा, 400 की अरहर की दाल हो जाएगी, 400 की अरहर की दाल हो जाएगी, आलू प्याज सब्जी हो जाएगी 400 पार। अरे मोदी जी कह रहे मंगलसूत्र बचाइए। मंगलसूत्र उनकी बीबी का देखो कहाँ है मंगलसूत्र। स्मृति ईरानी का मंगलसूत्र देखो कहाँ है। स्मृति ईरानी का मंगलसूत्र देखो, जो आप घर की बात कर रहे हो। 370 कश्मीर से हटाया तो मुझ छुपे ताव रख करके क्यों नहीं वहाँ से कोई कैंडिडेट खड़ा किया? भाग रहे हैं वो, डर रहे हैं वो, और मारे जा रहे हैं। मणिपुर में मारे गए, हर जगह मारे जा रहे हैं। अभी उसमें क्या कहते हैं, बुलंदशहर कहाँ में मारे गए। 400 जूते पार के, जो 400 पार कर रहे हैं, 400 जूते पड़ रहे हैं उनके ऊपर। जूते पड़ रहे हैं? हाँ, जूते पड़ रहे हैं, जूते पड़ रहे हैं। मोदी जी कुछ अच्छा काम किए 10 साल में? क्या किए? कुछ अच्छा किए? अच्छे काम गोदी मीडिया के लिए किया, गोदी मीडिया के लिए क्या चंदा लिया, धंधा दिया, और कुछ ना हुआ। और क्या हुआ? और क्या हुआ? अच्छे आप दिन बताइए क्या हुआ? अच्छे दिन आप भी अच्छे दिन तो चले गए, सही कह रहे हैं, लेकिन रह गया कि आप लोग भी जानबूझ के करते हो। ये रायबरेली है, अगर राजनीति सीखनी तो रायबरेली की जनता से सीखो। हाँ, यहाँ पे इंदिरा जी ने पूरी जो है कांग्रेस को क्या मिला? आज कहते हैं बीजेपी वाले की जो है दौलत बटोरी है कांग्रेस ने। मैं कहता हूँ दौलत नहीं, शहादत बटोरी है। हाँ, शहादत। क्या कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि मोदी जी अब की बात चिल्ला रहे थे कि 400 पार 400 पार। अरे भैया आप जरा सीखिए, कांग्रेस पार्टी का 400 पार राजीव जी लेके आए थे, 436 सीटें आई थी हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे ज्यादा। तब तो कांग्रेस ने कुछ ना छीन लिया पब्लिक से, ऑलरेडी अधिकार दिए, कितने सारे अधिकार दिए, फूड टू राइट का अधिकार दिया, सारा कुछ दिया। आप बताइए, ये तो मर रहे हैं 400 पार के लिए। अगर इनके पास 400 पार आ गए, पूरा संविधान बदल देंगे, चुनाव ही नहीं होगा। डरा रहे कांग्रेस वाले। ये कांग्रेस वालों को नहीं, ये पब्लिक को डरा रहे हैं कि ये कांग्रेस वाले कर देंगे, जबकि कांग्रेस वाले कुछ नहीं करने वाले। कांग्रेस ने हमेशा जनता के हाथ पे सारी पावर दी है। अगर कांग्रेस ने ही सारा कुछ दिया है, इनका तो कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है, केवल मूर्ख बनाने का काम है। चलिए और भी लोग इधर आइए। भाई साहब क्या नाम हुआ? सुभाष वर्मा। वर्मा जी ये बताइए, कितने अच्छे दिन आए आप लोगों के? अच्छे दिन कहाँ? 2014 के पहले थे और 2014 के पहले अच्छे दिन थे। और क्या मोदी जी लाए हैं आप लोगों के, वो कहाँ है? क्या लाए हैं? अच्छे दिन दिखाओ। नहीं दिख रहा। देखिए वहाँ लिखा हुआ है, हर गरीब के सिर पर
होगी छत मिला। इसके पहले थे, हाँ। अब बाहर कमा रहे हैं, कहीं बाहर ईंटा कर रहे हैं। हाँ। और क्या तो क्या लग रहा है इस बार क्या होगा? इस बार क्या होगा? परिवर्तन। क्या होगा इस बार? ऐसा है सर, हाँ जो पिछले से या अब तक जो सरकार जो कार्य किया है वो सामने दिख रहा है। जैसे मैं मानता हूँ कांग्रेस का गवर्नमेंट पीछे था और आज आगे आने वाले समय में क्या उम्मीदें जताएगी, लेकिन जो इसने रोजगार दे दिया रायबरेली क्षेत्र में, जैसे एमसीएफ डाल दिया, एमसीएफ से हमें तो लगता है कि यहाँ रायबरेली के तमाम लोग वहाँ पर रोजगार मिला, तो नए युवकों को रोजगार चाहिए। तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी ये रोजगार हमेशा देती थी। मोदी जी भी तो दे रहे, करे पकौड़ा का ठेला लगाइए आप लोग। एक पढ़े लिखे व्यक्ति अगर पकौड़ा बेचेंगे, चाय बेचेंगे, तो वो उम्मीद आत्मनिर्भर बनना है, बनिए। आत्मनिर्भर की बात तो अलग हो गई, हाँ। वो सब तो निगेटिव बात सब लोग नौकरी करेगा। नहीं, नौकरी युवकों को मिलना चाहिए। हमें नहीं कहते 80 साल वालों को नौकरी मिलना चाहिए। नौकरी के लिए गोदी मीडिया देश से गद्दारी कर रहा है, देशद्रोह कर रहा है। वो यही कहता कि भैया क्या क्या करें, चैनल के मालिक जो हैं वो कुछ करने नहीं देते, वो हमको सही दिखा। पहले हमारी बात सुनिए कि वो हमको कुछ दिखाने नहीं देते सही। हम क्या करें, हमको पैसा चाहिए, पैसे के लिए क्या देशद्रोह किया जाएगा? उसने नहीं दिखाया कि चीन कहाँ तक आ गया, उसने ये नहीं दिखाया कि वो 20 सैनिक जो तंबू हटवाने गए थे उसको लगने की इजाजत देने वाले कौन थे? अच्छा एक बात बताइए, सारे समस्या के जिम्मेदार कौन है? पहले हमारी मीडिया या प्रधानमंत्री, ये बताइए। सबसे पहले तो मीडिया, इसलिए कि वो चौथा खंबा है। सुनो, चौथा खंबा कहा जाता है। नहीं, हाँ, गोदी मीडिया ही है। इसलिए कि जो वास्तव में पत्रकार थे वो छोड़ के हट गए। और रही बात कांग्रेस की, सुनिए, हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस ने अभी हमारी सोनिया जी यहाँ थी, सोनिया जी की मनमोहन सिंह की सरकार ने बिना कुछ कहे पूरे देश में मनरेगा, मिड डे मील कि बच्चे, गरीबों के बच्चे जाए खाने के उद्देश्य से ही जाए, लेकिन पढ़े कुछ। मिड डे मील, भोजन का अधिकार, और साथ में वो तो कह रहे कुछ साथ नहीं में हुआ। RTI, साथ में उनकी मेरियो को नहीं हुआ, इसलिए बता रहे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, समझो। और कौन हुआ ना, जनता के भी देख रहे हो। ये अडानी रेल कहाँ से को पैदा की, बना दी, कहा कि कौन से निकालना है। बोले सारा काम 10 साल में ही हुआ है, सब काम 10 कहाँ साल से में। निकाल के लेके आए, मतलब कौन सी वो उससे निकालना है, हम यही तो पूछ रहे हैं। 10 साल में तो वो पैदा हो गए, हम पूछ तो रहे हैं कि कहाँ से निकाल के लेके आए। दूसरी चीज, मैं मतलब तुम्हारे आपके चैनल के माध्यम से मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो ईवीएम में चुनाव, मतलब अपने चुनाव आयुक्तों को रख के जो मतलब ईवीएम से वो चुनाव कराना चाहते हैं, ये भी गलत है। अगर जो वीवीपैट लगा हुआ साथ में, तो प्रत्याशी, हर प्रत्याशी जो भी है वो, तो आप चाह रहे ईवीएम से नहीं हो चुनाव? पहले हमारी बात सुनिए। हर प्रत्याशी का अधिकार है कि वो अगर जो रिकाउंटिंग की मांग करे तो उसमें जो है वीवीपैट की पर्चियों से उसका मिलान होना चाहिए। चलिए ठीक है, ये न्याय है। भाई क्या नाम हुआ दोस्त आपका? सचिन सोनकर। सचिन सर, क्या करते हैं आप? सर मैं टीचिंग करता हूँ। अच्छा, टीचिंग करते हैं। क्या कितना विकास हुआ रायबरेली का? सर रायबरेली क्या विकास हुआ, एम्स दिया था सोनिया गांधी ने यहाँ पे, उसको भी आधा इन्होंने गोरखपुर में ट्रांसफर कर दिया। सर यहाँ के लिए तो कुछ करना ही नहीं चाहते। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए ये कोई भी रोजगार के अवसर नहीं दे रहे हैं। जैसे इन्होंने वादा किया था कि 50,000 हर साल कांस्टेबल की वैकेंसीज आएंगी, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तब भी लोग वोट कैसे कर दे रहे हैं? सर अब ये उनका नजरिया गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता मोदी जैसे नेता को सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो हर एक डिपार्टमेंट को अपने साथ लेके चल रहे हैं। जैसे जांच एजेंसीज हैं, उनको भी अपने इशारे पे नचा रहे हैं, तो ऐसे तो देश का बहुत गलत दिशा में जाएगा। इस बार नारा दे रहे हैं 400 पार का, क्या होगा? सर इनका ये अपना एजेंडा होता है ना, कुछ भी 400 बोल देंगे तो लोगों को दिलो दिमाग में बनाते हैं कि हम 400 से पार हो रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब इस टाइम पे जो है लोग जाग चुके हैं, और 400 पार का जो नारा है इनका वो पूरी तरह से फेल होने वाला है। युवा किसके साथ है, नौजवान किसके साथ है? राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी के साथ जी। मोदी जी के साथ नहीं? आप मोदी जी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल नहीं। चलिए और भी लोग। हाँ सर, क्या नाम हुआ आपका? जी रमेश कुमार मौर्य। अच्छा मौर्य जी, राहुल जी यहाँ आ गए हैं, क्या होगा अब? बहुत खुशहाली की बात है। हाँ खुश है आप लोग? जी क्यों नहीं। हाँ
अगर रायबरेली में राहुल जी आए हैं, हाँ पहले अमेठी से उनका मतलब निर्णय हो रहा था कि अमेठी से लड़ेंगे, हाँ उसके बाद रायबरेली से निर्णय हुआ हाँ अटेंडम उनका। तो इतनी खुशहाली की बात है कि कम से कम राहुल जी रायबरेली आए तो हाँ उनका जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे बताइए। भाई देखिए, सारी जनता चाह रही तो जीतेंगे तो है। चाह रहे आप लोग चाह रहे हैं भाई साहब? हाँ बिल्कुल, क्या चाह रहे हैं? राहुल गांधी जीतेंगे। हाँ बोलिए। ये प्रत्याशी है रोहिता सारस्वत जी, हाँ मानवतावादी समाज पार्टी। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं बोलिए। देखिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र की हत्या पहले ही करी है, 50 साल पहले जिनकी हिस्ट्री रही है, वो लोकतंत्र को बचाने का नाटक कर रहे हैं, ये तो संभव ही नहीं है। उन लोगों को खड़ा होना होगा, जैसे कि मैं खड़ा हूँ, जो लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं पहला प्रत्याशी हूँ, यहाँ पहले मैदान में हूँ। 3 महीने पहले से वो कल आए हैं, उनका पता नहीं है कुछ कि वो यहाँ से सीट को छोड़ेंगे या दूसरी सीट को छोड़ेंगे, और फिर पहले की तरह ही रायबरेली की जनता हताश और निराश होकर ही वापस लौटेगी अगर ये कांग्रेस पर भरोसा करती है। उनको मजबूरन विकल्प तलाशना होगा, जैसे कि हमारा सबसे पहले नंबर पर मानवीयता का, हमारा मानवतावादी समाज पार्टी से खड़ा हूँ मैं, तो मानवता सबसे बड़ी बात है। सिस्टम में मानवता आएगी तो लोकतंत्र बचेगा। जब आप खुद के लिए खड़े हैं, खुद के बिजनेस के लिए आप काम कर रहे हैं, खुद के फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो आप क्या लोकतंत्र को बचाओगे।